सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। दिनांक 16 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के मध्य आपको कोर्स नंबर 7, कोर्स नंबर 8 और कोर्स नंबर 9 का प्रशिक्षण कंप्लीट करना है। इस तरह से कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं 15 जनवरी 2021 तक। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, जरूरी है जितने भी हम कोर्स कर रहे हैं उन सब के मुख्य बिंदु हमें पता होने चाहिए। किस कोर्स में क्या दिया हुआ है ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो साथियों, हमारा कोर्स 7 विद्यालय आधारित आकलन का एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है रूब्रिक्स। आखिर रूब्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं कि रूब्रिक्स के बारे में, कि डिटेल में रूब्रिक्स में बताऊं कि आखिर ये रूब्रिक्स वर्ड है क्या, क्या मतलब होता है इस रूब्रिक्स का। इसके बारे में आपने अब तक कितना सीखा कि आपने प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया, लेकिन रूब्रिक्स के बारे में मुझे वीडियो बनाने में एक तो समय की बहुत ज़्यादा मैं बिजी चलता हूं, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। दूसरा, मैं रूब्रिक्स को खुद समझना चाहता था कि आखिर ये रूब्रिक है क्या। इसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी। इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रदीप त्रिपाठी जी, जो आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश में डीआरजी हैं, उनसे मदद ली, उनसे कुछ पूछा कि रूब्रिक्स के बारे में आप मुझे कुछ बताएं। उसके बाद मैंने राकेश गुप्ता जी जो हैं उनसे भी मदद ली। वे भी आपके मध्य प्रदेश में एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं, उन्होंने मुझे रूब्रिक्स के बारे में बताया। और इसके साथ साथ शैलेंद्र जी, जो आपके डीआरजी हैं सीधी डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी मुझे रूब्रिक्स के बारे में कुछ मदद की। तो उन तीनों की मदद की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आखिर रूब्रिक्स है क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि रूब्रिक्स आखिर होती क्या है। हमने ट्रेनिंग कर ली, रूब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम जान नहीं पाए कि आखिर रूब्रिक्स होती क्या है, उसके रूब्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं, रूब्रिक्स के लाभ क्या क्या होते हैं और रूब्रिक्स के विकास के चरण क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ मैं 2-3 एग्जाम्पल की मदद से आपको रूब्रिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए ये रूब्रिक्स आखिर होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रूब्रिक्स है क्या। रूब्रिक्स होती है विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम निष्पत्ति का आकलन करने का एक उपकरण, यानी बच्चों ने कितना सीखा उसका एक उपकरण होता है। और ये उपकरण इस तरह का होता है कि मानदंडों का एक समूह होता है जिनका प्रयोग छात्रों के मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। यानी बहुत सारे मानदंड आप ले लेंगे, उनके आधार पर आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, बच्चों को बता देंगे कि आपका मूल्यांकन होना है, इन मानदंड के आधार पर आपका मूल्यांकन होना है। रूब्रिक्स एक विवरण है जो गुणवत्ता एवं प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी उसमें प्रदर्शन देखा जाता है, बच्चे ने कितना प्रदर्शन किया। रूब्रिक को मापदंड शीट, ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड के रूप में भी जाना जाता है। यानी स्कोरिंग गाइड भी इसको कह सकते हैं कि बच्चे ने कितना स्कोर किया। बच्चे को पहले बता दिया जाता है कि 12 नंबर का आपका पेपर है और इस मापदंड पे आपको इतने अंक मिलेंगे, इस मापदंड पे आपको इतने अंक मिलेंगे। इस तरह से एक टेबल बना दी जाती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल जब बताऊंगा तब आपकी ज्यादा समझ में आएगा किस तरह से इसको किया जाता है। रूब्रिक एक प्रकार की मैट्रिक्स होती है, यानी कि एक टेबल सी होती है, उस टेबल के आधार पर बच्चों का आकलन किया जाता है। यानी कि रूब्रिक्स हमारा एक मूल्यांकन उपकरण होता है जिसका निर्माण विद्यार्थी की किसी क्षेत्र जैसे जिसमें पाठ्यचर्या विषयों, पाठ्यचर्या गतिविधियों और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुणों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सभी गुण सम्मिलित कर लिए जाते हैं, में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु किया जाता है। प्रदत्त कार्य आरंभ करने से पहले इसे विद्यार्थियों को सौंपा जाता है, यानी रूब्रिक्स को विद्यार्थियों को सौंपा जाता है कि
काम करने से पहले बच्चों को बता दिया जाता है आपको ये काम करने हैं और इन काम को करने पर आपको इतने अंक मिलेंगे, अगर आपने इतना अच्छा किया तो आपको इतने अंक मिलेंगे और अगर आपने सबसे अच्छा किया तो आपको इतने अंक मिलेंगे। इस तरह से बच्चों को बता दिया जाता है। तो प्रदत्त कार्य आरंभ करने से पहले इसे विद्यार्थियों को सौंपा जाता है जिससे कि वह उन मानदंडों पर विचार कर सकें जिन पर उनके कार्य का आकलन या मूल्यांकन किया जाएगा। यानी बच्चों को पहले ही दे दिया जाता है जिससे कि वे विचार कर सके भाई अगर मैंने इतना काम कर दिया तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। रूब्रिक शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए सहायक होते हैं। वह विद्यार्थियों के अंतिम उत्पाद में सुधार करते हैं, इसलिए अधिगम में वृद्धि करते हैं और इससे अधिगम में वृद्धि होती है। यानी बच्चे में एक तक कंपटीशन की भावना आ जाती है, वो देखता है कि उस बच्चे को इतने मार्क्स मिलेंगे, उसने ऐसा कर दिया। तो इस तरह से एक मापदंड होते हैं बहुत सारे। जब विद्यार्थियों को रूब्रिक्स पहले से ही प्राप्त हो जाती है तो वे समझ जाते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे होगा और वह उसी के अनुरूप तैयारी करते हैं। यानी जब उन्हें पहले से बता दिया जाएगा कि उनका मूल्यांकन होगा और इन मापदंड पर इनका मूल्यांकन होगा तो वे उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। जब शिक्षक प्रपत्रों और परियोजना का मूल्यांकन करते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि अंतिम उत्पाद को क्या अच्छा बनाता है और क्यों। इस तरह से अब बात करते हैं रूब्रिक्स के लाभ। क्या क्या लाभ हैं? पहला लाभ, विद्यार्थियों को यह स्पष्ट दिखाकर कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करता है रूब्रिक्स। यानी कि अगर विद्यार्थियों को पहले स्पष्ट दिखा देंगे उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और उनसे क्या क्या हमारी अपेक्षाएं हैं तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन में इससे सुधार हो जाता है। दूसरा लाभ है, विद्यार्थियों की अपने कार्य की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से परख करने में सहायता करता है। यानी विद्यार्थियों की अपने कार्य की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से वे कर सकें, उसकी परख करने में उनकी यह खुद सहायता करता है रूब्रिक्स। नेक्स्ट है, आकलन को और अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की स्वीकृति देता है। नंबर 4, अध्यापक को अपने मानदंडों को निर्दिष्ट पदों में स्पष्ट करने पर यह जोर देता है। नंबर 5, विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन में व्यय होने वाले अध्यापक के समय को घटाता है। यानी कि बच्चे अपना आप ही मूल्यांकन बच्चों का हो जाता है तो उसका समय भी अध्यापक का बच जाता है। नंबर 6, सामूहिक प्रदर्शन आकलन में प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। नंबर 7, निर्देशों की प्रभाविता के संदर्भ में अध्यापक को उपयोगी पृष्ठपोषण प्रदान करता है। नंबर 8, विद्यार्थियों को उनकी शक्तियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र के बारे में अधिक सूचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो ये लाभ होते हैं हमारे रूब्रिक्स के। रूब्रिक्स रूब्रिक्स आपके 2 प्रकार के होंगे। पहला तो आपका सर्वांगीण रूब्रिक्स होगा जिसे होलिस्टिक रूब्रिक्स भी कहते हैं। दूसरा आपका विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स होगा, यानी जिसमें आपको विश्लेषण करना होता है बच्चों का, और सर्वांगीण में आपके सभी टॉपिक आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है रूब्रिक्स के विकास के चरण। आपको एक रूब्रिक्स बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला चरण और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है शुरुआत करना। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी। दूसरा चरण कारण ढूंढना। कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा चरण हमारा होता है कारण ढूंढना, कि हमें कारण ढूंढना है कि हमें किन मापदंडों पर इनका बच्चों का आकलन करना है। तीसरा चरण सोर्स है, जहां से आप सीखने वाले हैं। चौथा चरण मैनेजमेंट है, किस प्रकार आप सीखते हैं। और पांचवा चरण है वक्त, कितना समय आप सीखना चाहते हैं, यानी कि आपको कितना समय उसमें देना है। छठा चरण धैर्य है, बिना धैर्य के आप 1 से 100 तक के अंक भी नहीं सीख सकते। और सातवां चरण कंसिस्टेंसी है तथा किए हुए वक्त रोज का रोज पूरा करना जब तक कि सीख नहीं जाते। और अंतिम चरण होता है इनाम, जो रोज कुछ सीखने के बाद आपको बच्चों को इनाम देना है। तो ये चरण होते हैं रूब्रिक्स के निर्माण के। अब मैं आपको एक रूब्रिक्स दिखाता हूं, मैथ जनरल रूब्रिक्स। किस तरह की रूब्रिक्स आप बनाएंगे बच्चों का आकलन करने के लिए। देखिए मैथ जनरल रूब्रिक्स है, इसमें हमने कई मापदंड लिए हैं। इधर ये मापदंड है जैसे कंप्यूटेशन, दूसरा मापदंड है लेबल, तीसरा मापदंड है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और चौथा मापदंड है आपका एक्सप्लेनेशन, और पांचवा आपका नीटनेस। यानी 5 मापदंड के आधार पर आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं। अब ये देखिए पहला मापदंड है कंप्यूटेशन, उसमें आपको 0, 1 और 2 मार्क्स देने हैं अगर द आंसर इज स्ट्रेटजिक यूज्ड वर करेक्ट। यानी जो आंसर यूज किया वो इनकरेक्ट है
तो 0 मार्क्स देनी है। द आंसर इज इनकरेक्ट, आंसर तो बच्चे का इनकरेक्ट है, बट द स्ट्रेटजी यूज टू सोल्व इट इज करेक्ट, यानी उसको सोल्व करने के लिए जो बच्चे ने स्ट्रेटजी यूज की वो उसकी करेक्ट है, तो उसको 1 मार्क्स देंगे। द आंसर एंड द स्ट्रेटजी यूज टू सोल्व आर करेक्ट, दोनों अगर करेक्ट हैं तो उसको 2 अंक देंगे। इस तरह से दूसरा आता है लेबल, दूसरा मापदंड उनका देखना है हमें लेबल। द आंसर डज नॉट इंक्लूड ए लेबल, यदि आंसर में लेबल नहीं है तो 0। द आंसर इंक्लूड ए लेबल बट इट इज नॉट एक्यूरेट, लेबल तो लगा रखा है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है, तो इसमें 1 अंक देंगे। द आंसर इंक्लूड एन एक्यूरेट लेवल, तो तब इसको 2 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में वर्क डज नॉट इंक्लूड एज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो 0 देंगे। वर्क इंक्लूड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन बट इट इंक्लूड्स एरर्स, लेकिन उसमें एरर है तब 1 मार्क्स देंगे। और ये है वर्क इंक्लूड्स एक्यूरेट पिक्चर्स, नंबर लाइंस एंड इक्वेशंस, तब उसको 2 मार्क्स देंगे। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन में आप 0 मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स देंगे और 2 मार्क्स देंगे। यानी एक्सप्लेनेशन में नो रिटन एक्सप्लेनेशन इज इंक्लूड, एक्सप्लेनेशन इज इंक्लूडेड, तो इस तरह से आप मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आपका नीटनेस, नीटनेस पे भी आप मार्क्स देंगे, 0 देंगे, 1 देंगे और 3 देंगे। तो इस तरह से 15 नंबर की आपकी ये रूब्रिक्स है। 15 नंबर पे आपको बच्चों का आकलन करना है, तो इस तरह की रूब्रिक्स आप यूज कर सकते हैं बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न विभिन्न मापदंडों पर। अब दूसरी देखते हैं हम नैरेटिव राइटिंग रूब्रिक्स। नैरेटिव राइटिंग रूब्रिक्स हमारी है इस तरह से, आप बच्चे साफ लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, कितना बच्चे को स्कोर आप देंगे। देखिए डिटेल्स, डिटेल्स के लिए 3 ये मापदंड हमारे क्या क्या है, डिटेल्स है, सीक्वेंसिंग है, ग्रामर है और स्पेलिंग है। 4 मापदंडों पर आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं। तो इसमें साथियों काफी महत्वपूर्ण है रूब्रिक्स, तो इसको बनाकर आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर रूब्रिक्स की आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, ये एग्जाम्पल प्राप्त करना चाहते हैं, या रूब्रिक्स की डिटेल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं इसका एक पासवर्ड डिसाइड कर देता हूं, जिस पासवर्ड की मदद से आप पीडीएफ को खोल सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक आपका होगा रूब्रिक्स, RUBRICS, रूब्रिक्स @module 7। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, रूब्रिक RUBRICS, रूब्रिक्स S भी लगा देना, RUBRICS, रूब्रिक्स @module 7, MODULE, module 7। तो उससे आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ शिक्षक साथी शिकायत करते हैं कि आप पीडीएफ का पासवर्ड नहीं बताते, मैं क्लियरली बताता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वो वीडियो को स्किप करते हैं या क्या करते हैं, उनको पासवर्ड नहीं पता चल पाता। तो साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा, रूब्रिक्स RUBRICS, रूब्रिक्स @module 7, MODULE, module 7, और सभी आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। तो देखते हैं डिटेल में डिटेल 1 और मोर आंसर तो 3 नंबर, अगर आपने डिटेल 1 और 2 दे रहे हैं तो 2 नंबर, और डिटेल नहीं दी है तो 1 नंबर। इस तरह से सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस सही तरह से यूज किया है तो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में ग्रामर यूज किया है अच्छी तरह से, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स अच्छी तरह से यूज किए हैं तो उनको 3 नंबर, और अच्छी तरह से कम यूज किए हैं तो 2 नंबर और 1 नंबर। इस तरह से आप देंगे। इसी तरह से स्पेलिंग, ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, अगर सभी वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली हुए हैं तो 3 नंबर। सेवरल वर्ड्स आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, कुछ वर्ड्स आपके इनकरेक्टली रहे तो उनको 2 नंबर, और सभी इनकरेक्ट हैं तो उनको 1 नंबर। इस तरह से आप इंग्लिश की ग्रामर बना सकते हैं। और अगर आपको हिंदी की ग्रामर बनानी है तो देखिए हिंदी की किस तरह से रूब्रिक्स आप बनाएंगे। रूब्रिक्स हैंड राइटिंग, हिंदी हस्तलिपि के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक। तो प्राप्त संख्या 4 अंक किस किस में देंगे, पेंसिल पकड़ने के सही तकनीक, ये आपके मापदंड हैं। क्या क्या मापदंड है, पहला तो है पेंसिल पकड़ने की सही तकनीक।
दूसरी, एक ही आकार के आप शब्द बना रहे हैं, सही दूरी, शीर्ष लकीरें, अक्षरों का सही घुमाव और सफाई। ये आपके 5 मापदंड पे रूब्रिक्स इन्होंने बनाई है और नंबर्स हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4। अगर पेंसिल को सही ढंग से पकड़ रहा है बच्चा तो 4 नंबर, गलत उंगलियों से पकड़ रहा है तो 3 नंबर, पेंसिल को गलत पकड़ी और अधिक जोर डाला तो 2 नंबर, और गलत पकड़ा और गलत दिशा में पेंसिल रखना तो इसको 1 नंबर। नेक्स्ट आता है एक ही आकार के साइज देखिए, अगर अक्षरों को सही आकार यानी बराबर आकार दे रहा है तो 4 नंबर, समानता का न होना, बड़ा छोटा होना तो 3 नंबर, अक्षरों का विकृत रूप से अतिरिक्त बड़ा लिखना तो 2 नंबर, और बिल्कुल सामंजस्य न होना तो उनको 1 नंबर। नेक्स्ट है सही दूरी, सही दूरी और शीर्ष लकीर को कायम रख रहा है तो 4 नंबर, सही दूरी परंतु शीर्ष लकीर को कायम नहीं रख रहा है तो 3 नंबर, शीर्ष लकीर का छूट जाना और अक्षरों का मोटा होना तब उसको 2 नंबर मिलेंगे, और बिल्कुल ही समन्वय न रख पाना तब उसको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है अक्षरों का सही घुमाव, गोलाकार एवं लकीर वाले अक्षरों को सही ढंग से लिखने के लिए 4 नंबर, आकारों में घुमाव की कमी 3 नंबर, गोलाकार एवं लकीरों वाले अक्षरों को एक ही समान लिखना तो 2 नंबर, और अक्षरों को उल्टे दिशा में लिखना तो उसको 1 नंबर। अब करते हैं सफाई, यानी बिल्कुल साफ कर रहा है तो 4 अंक, बराबर बार बार मिटाकर लिख रहा है तो 3 नंबर, काट काट के लिख रहा है, काट काट के लिखना और गाढ़ा करना 2 नंबर, और गंदा करेगा तो 1 नंबर। इस तरह से आप रूब्रिक्स बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रूब्रिक्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझा इसको। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को, राकेश गुप्ता जी को और शैलेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे रूब्रिक्स को समझने में मदद की। साथियों, हम सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है और मदद करने से ही हमें काम चलेगा। अगर हम पर कुछ आता है, अगर आप पर भी कुछ एक्स्ट्रा आता है तो मुझे बताइए, जरूरी नहीं कि जो मुझ पे नहीं आता वो आप पे ना आता हो, आप पे आता होगा। तो साथियों, इस तरह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।